आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मास्टर। मास्टर मास्टर माइंड से पूछना वंदे जगत गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मास्टर, हम एक 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद म्यूजिक मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट। अपने तीनों लॉक लगाएंगे। चश्मा है तो चश्मा उतार देंगे मास्टर्स। और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। माथा रिलैक्स, फोrehead रिलैक्स। हमारी आंखें भी रिलैक्स हो रही हैं। फेस रिलैक्स। हमारे नेक को भी रिलैक्स करेंगे। हमारे शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। हमारे हाथों की उंगलियां भी पूरी तरह रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारी चेस्ट रिलैक्स हो रही है। हमारी सांसें भी हम पूरी तरह रिलैक्स कर रहे हैं मास्टर्स। हमारे हार्ट बीट्स को भी हम रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारा स्टमक रिलैक्स हो रहा है। हमारा स्टमक पूरी तरह से, स्टमक में का हर एक पार्ट्स एकदम रिलैक्स हो रहा है। बड़ी आंत, छोटी आंत पूरी तरह रिलैक्स हो रही है। हमारा बैकबोन भी पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारे लोअर एब्डोमेन भी रिलैक्स हो रहे हैं। हम पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। हमारे थाइस
भी रिलैक्स हो रही है। हमारे घुटने भी, हमारे पैर, हमारे दोनों पैर, पैरों की सारी उंगलियां एकदम रिलैक्स हो रही है। एक बार फिर से हमारे पूरे शरीर को स्कैन करेंगे मास्टर्स। और हमारे पूरे शरीर को एक लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर से रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। हमारी सांसें भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। हमारे शरीर का हर एक सेल्स एंड सेल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। हम जैसे जैसे रिलैक्स हो रहे हैं, वैसी वैसी विश्व शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। ऑब्जर्व करेंगे मास्टर्स, यह विश्व शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे संपूर्ण चेहरे पर, हमारे नेक, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, लोअर एब्डोमेन, थाइज, नीज, लेग्स, फीट, फिंगर, हमारे बैकबोन में भी पूरी तरह से भर चुकी है। और हमारा पूरा शरीर और शरीर की हर एक सेल्स एंड सेल्स इस दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। यह दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को फुलफिल करते हुए, यह दिव्य ऊर्जा हमारी पूरी ऑरा में आ चुकी है। और हमारा ऑरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमारे ऑरा को स्प्रेड होता हुआ देखेंगे मास्टर्स। और यह ऑरा और पूरे विश्व के साथ एक होते हुए, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होते हुए, हम सब वननेस में हो चुके हैं। पूरा ब्रह्मांड और हम एक हो चुके हैं। वननेस, वननेस, वननेस,
सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं मास्टर्स। और बाहर बाहर आते हैं। ग्रैंड मास्टर का आगमन हो चुका है। सभी तालियां बजाकर ग्रैंड मास्टर का स्वागत करते हैं। मास्टर माइंड श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रैंड मास्टर का भी इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रजापति सर। Yes, sir. मुझे Welcome, को sir. होस्ट कर Pramod sir. लीजिए। Welcome, sir. नमस्ते सर, वंडरफुल, हैप्पी टू सी। Yes, sir. Yes, sir. तो अर्चना मैडम आपका परिचय देंगे और फिर हाँ, अपनी यात्राएं। पहले म्यूट करना, सबको म्यूट करना है, मुझे को होस्ट भी दे देगा तो अच्छा है। यस यस सर को होस्ट बना दिया है। यस यस तो सर का आप परिचय दे दीजिए या मैडम। ओके सर। यस गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए। ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर। चलिए हम ग्रैंड मास्टर का परिचय सुनते हैं। आदरणीय ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर जी पिछले 22 वर्षों से ध्यान शिक्षक है। उनके पास ल्यूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रल ट्रैवल का उपहार है। उन्हें गॉड ऑफ ड्रीम्स मतलब सपनों के देवता कहा जाता है। उनकी कार्यशालाओं में सैकड़ों लोगों को व्यावहारिक आत्म साक्षात्कार अनुभव प्राप्त हुआ है। वह खुद की इच्छा से परम आनंद अर्थात ब्रह्मानंद राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने खुद को अपने पिछले जन्मों में पति, पिता, वैज्ञानिक, राजा, तिब्बती भिक्षु, गुरु आदि के रूप में देखा है। उन्होंने मेडिटेशन, लूसिड ड्रीमिंग यानी कि स्पष्ट स्वप्न, एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि सूक्ष्म यात्रा, अवेंडेंस यानी बहुतायत और प्रॉस्पेरिटी समृद्धि पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। उन्होंने 20 साल तक बिना सोए एवं बिना लेटे खुद पर प्रयोग किया है। जी हाँ, 20 साल से भी ज्यादा। वे 5 से 7 रातों की अवधि में सिग्नेचर गुडाकेश वर्कशॉप लेते हैं। यह नींद पर विजय और विचारहीनता हासिल करने के लिए मानव चेतना का द्वार खोलते हैं। उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों को उनकी नींद के समय की आवश्यकताओं को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया है। उन्होंने अब तक कई देशों में वर्कशॉप्स लिए हैं, जैसे कि इंडिया, इंग्लैंड, वेल्स, यूएसए एंड थाईलैंड। वे मार्शल आर्ट्स ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो मास्टर है। उन्होंने एक ही बार में बिना रुकावट सिंगल सिटिंग में 35 घंटे लगातार ध्यान किया है और जरूरी विश्राम जैसे कि भोजन, शौचालय इत्यादि के साथ लगातार 80,000 घंटे से भी ज्यादा ध्यान किया है। तो ये था ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर का परिचय। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू अनिल प्रजापति सर। ओवर टू यू ग्रैंड मास्टर। थैंक यू। मुझे को होस्ट बना दीजिए। अच्छा मैडम, आपके पास ही को होस्ट का परमिशन है, अभी एक बार चेक करना। ओके फ्रेंड्स, वंडरफुल। लेट्स ऑल, हम सभी हैप्पीनेस का टॉपिक लेते हैं और हैप्पीनेस से शुरू करते हैं। कैसे करना है, कैसे हम हैप्पीनेस को इम्प्रूव करना है। इनहेल एंड शेयर।
वेरी गुड। वन सेकेंड इनहेल और आनंद को शेयर करा है। इनहेल और एक बार डीप इनहेल शेयर। वेरी गुड। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ अर्चना मैडम, अभी से आप म्यूट कर सकते हैं सभी को। हाँ वेरी गुड। ओके सो वंडरफुल फ्रेंड्स, 10 seconds मेडिटेशन करेंगे। ऑब्जर्व द एनर्जीज। लास्ट 3 3 2 1 0। ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, अर्चना मैडम, वंडरफुल, सुपर, एक्सलेंट। एक्सलेंट फ्रेंड्स, आज हम और भी आनंद में कैसे रहेंगे। सभी को म्यूट कर दीजिए, ऑल म्यूट कर दीजिए। यस यस। ओके वेरी गुड। और म्यूट करने के बाद सबको अनम्यूट करने का परमिशन भी रिमूव करना है ना, या ताकि बीच में आप mute नहीं करते हैं ना। हाँ सर। हाँ नहीं तो मुझे को होस्ट करने का देखना मिल रहा है क्या? मुझे को होस्ट करने का हाँ कैसे? सर, एक मिनट। ये लोग तो नहीं का भूल नहीं तो मुझे होस्ट भी बना सकते थे, होस्ट या को। हाँ ये देखो, या ओके फ्रेंड्स, सर होस्ट बना दिया। आई एम टेकिंग कंट्रोल। ओके फ्रेंड्स, मैं होस्ट हूँ। फ्रेंड्स कंटिन्यू मेडिटेशन, 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। हाँ हाँ वेरी गुड फ्रेंड्स, लास्ट 30 seconds। 20 seconds, 10 seconds, 3 2 1 0। वेरी गुड फ्रेंड्स, अभी हम, मेरा आवाज अभी मैं माइक्रोफोन में रख लिया हूँ। कैसा आ रहा है एक बार चेक करना, अच्छा आ रहा है तो thumbs up। वेरी गुड, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी से हम बहुत ही शक्ति के साथ, ओके, हैप्पीली, हैप्पीनेस के बारे में कुछ पॉइंट्स हम सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप हो सकता तो आप आंखें ओपन करके ऑब्जर्व करना मेरा
आंखों में और बॉडी लैंग्वेज में और वॉइस में भी एक एनर्जी आ रहा है। ओके, आप बहुत थक जाता तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है मॉर्निंग से इवनिंग तक को, तो आंखें बंद करके सोना, ठीक है? क्योंकि रिलैक्स भी होते हैं, शक्ति को भी रिसेट कर सकते हैं आप ऑलरेडी। हाँ, थोड़ा योग निद्रा हो गया, थोड़ा मेडिटेशन हो गया, थोड़ा ऑलरेडी अवेयरनेस में है, स्ट्रेस बॉडी स्ट्रेस ज्यादा नहीं है, तो आंखें ओपन करके सुनना। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में मैं ओनली इंफॉर्मेशन ही नहीं बता रहा हूँ, ताकि एक एनर्जी से, मेरा एक्सपीरियंस से भी, एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों भी आते हैं, वो सारा पूरा कनेक्ट करके सुनना। बीच बीच में एक गैप है, वर्ड्स के बीच में गैप है, उधर भी एनर्जीज रहते हैं, वो एनर्जीज को भी पकड़ते हुए सुनना। हैप्पीनेस। तो मैं क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, आप आंसर भी करते रहना। पहले क्वेश्चन, लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाना है करके कितना मेंबर्स को है? और भी हैप्पीनेस जितना है उससे भी इंक्रीज करना है, तो आई करके टैप करना, आई इंक्रीज करना है, और भी इंक्रीज करना है, तो अच्छा है ना? और भी और भी और भी और भी, इन्फिनिट ही है इधर, भगवान इन्फिनिट ब्रह्मांड स्वरूप है, तो और भी बहुत लेवल्स है ना? वेरी गुड। अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। धरती में अभी आप किसको मानते हैं कि हाईएस्ट बेस्ट पर्सन है करके? आपका नाम का नाम टाइप करना। धरती में, अर्थ में कौन ज्यादा बेस्ट पर्सन है, सारा बहुत पावरफुल, या एक एक पर्सन, फिजिकल पर्सन, और उनका बेस्ट पावरफुल पर्सन, और उनका नाम भी बताना। हाँ, नाम भी टाइप करना। हाँ, बहुत सारा नाम नेम्स आ रहा है फिजिकल पर्सन का। हाँ, बहुत सारा योगीज और खत्री सर या प्रभो सर, ओशो, लिविंग पर्सन, करंटली लिविंग पर्सन। ओके, ऐसा बहुत सारा नेम्स आ रहा है मेरे को, उनका आपका खुद का नाम भी बता रहे, सदगुरु, और बहुत सारा नाम सारा नेम आ रहा है। ओके, तो इसमें हाँ, साईं बाबा करके है ना, ओशो, आविर बाबू जी। ओके, सो इसमें क्या है, मैं इनमें से, और हम नॉर्मल इंसान को, हमको और हाईएस्ट बेस्ट पर्सन में डिफरेंस क्या है? वो भी जिंदा है तो वो भी काम करना है धरती में। पर्पस ऑफ लाइफ जब तक पूरा नहीं होते तब तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि जब तक आपका काम सारा खत्म हो गया तभी हम धरती से ऊपर जाते हैं। जब तक धरती में है तो आपका आपका कुछ ना कुछ काम तो करो, वो भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, उसमें दोनों में फर्क क्या है? हाईएस्ट बेस्ट पर्सन किसी ने महावतार बाबा जी एक के सोच, है ना, कोई ना कोई। हाँ, कर्मास और बैलेंस्ड। ओके, बस कर्मास बैलेंस्ड है करके टाइप कर लिया है। हाँ, ठीक है, वो भी अच्छा है। और डिफरेंस क्या है? हाँ, सबसे बेस्ट पर्सन धरती में, वो भी काम कर रहा है, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम कर रहा है, आप भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, बट फाइनली डिफरेंस क्या है? ईगो जीरो है, ठीक है। और हैप्पीनेस में डिफरेंस है, यस फ्रेंड्स। हमें एनलाइटनमेंट, हमें है ना, ऐसा फील करता हो कि हैप्पीनेस में डिफरेंस है ना, वो हैप्पीली काम कर रहा है। बहुत सारे लोग
स्ट्रेसफुली काम कर रहा है, वही डिफरेंस है। कितना भी बेस्ट पर्सन है तो डिफरेंस यही है फ्रेंड्स। ओके, सुबह से शाम तक कितना हैप्पीली आप आपका जिंदगी है, उतना अपग्रेड है। उतना बेस्ट हो रहा है, उतना लेवल्स हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, 1 मिनट मेडिटेशन करके सेकंड पॉइंट को जाएंगे। हाँ 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 हाँ, क्लोज आइज एंड रिलैक्स एंड इंटीग्रेट दिस पॉइंट हमारा जिंदगी में हैप्पीनेस को। हैप्पीनेस के साथ काम करना। लास्ट 30 seconds. Last 20 seconds. Last 10 seconds. Last 3 count. 3, 2, 1. 0. Beautiful friends. Wonderful. So नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका लाइफ में हाईएस्ट हैप्पीनेस मोमेंट्स क्या है, टॉप 5 ये भी टाइप करना। एक कब आपका लाइफ में ये हाईएस्ट हैप्पीनेस में मुझे एक्सपीरियंस हो गया, टाइप करना फ्रेंड्स। कोई भी 1-2 पॉइंट्स, नहीं तो 5 पॉइंट्स पे लिख लिया तो अच्छा है। ओके, हाँ, इन माई चाइल्डहुड करके लिख लिया है ना, चाइल्डहुड में हैप्पी है। चाइल्डहुड में कौन सा पूरा चाइल्डहुड हैप्पी है क्या, कौन सा हैप्पीएस्ट मोमेंट एक पर्टिकुलर है क्या? ओके, एक पर्टिकुलर इस टाइम बहुत हैप्पी, नहीं तो चाइल्डहुड सारा भी हैप्पी, ज्यादा ज्यादा हैप्पीनेस है। अग्री करता हूँ। ओके, वेरी गुड। और ड्यूरिंग इनर जर्नी वर्कशॉप, वेरी गुड। while doing meditation, after meditation, very good. Ramanashram jana, very good. Wonderful. Every moment, very good. Awareness with happiness, awareness, very good. Okay, so when I meditated, okay friends, वेरी गुड, मैंने मेडिटेट सी, जिंदगी में बहुत सारा हो रहा है बट मेडिटेशन में आने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उनको हैप्पीनेस आ गया। अच्छा है ना? हाँ, सो चाइल्डहुड में करके वसंत, बाय हेल्पिंग टू स्मॉल चाइल्ड, दूसरों को सेवा करने में हैप्पीनेस है। व्हाइल मेडिटेटिंग वीरेंद्र उपाध्याय, when I saw my higher self Mahotar Babaji, Bharti Devi, very good. When I got first in town, Santosh Nima, or Gurakesha meditation, very good. Sunita, meditation work in my job, our workshop,
वेरी गुड। हमारा वर्कशॉप्स, मेडिटेशन वर्कशॉप्स में भी हैप्पीनेस है। आफ्टर लॉन्ग मेडिटेशन, यस, आफ्टर लॉन्ग मेडिटेशन में भी प्लेइंग विद चिल्ड्रन मेडिटेशन, वेरी गुड। एवरी टाइम आफ्टर फर्स्ट वर्कशॉप, वंडरफुल। फर्स्ट एक बार हमारा वर्कशॉप अटेंड करने के बाद सबसे आनंद ही आनंद है। आफ्टर सीइंग कैलाश, ओके, सीइंग कैलाश, वेरी गुड। गुडाकेशा मेडिटेशन में भी हैप्पीनेस है, लव, आई लव गुडाकेशा मेडिटेशन, वेरी गुड। नाइट स्काई वॉचिंग, यस, very good. When I met my first guru, my guru first time, very good. Sun gazing, very good. And I got, yes, beautiful friends. Mahotar Babaji in my meditation, yes. Virakesha, being in nature. Prabodh, when I met Prabodh as a master, okay, very good friends. Okay, beautiful. Claps to everybody's happiest moment experiences. So friends, I'm happy that देखने के लिए बहुत सारा मेंबर्स रियलाइज कर लिया कि हाँ, कि इधर ऑलरेडी सीनियर मास्टर्स है, इसलिए रियलाइज कर लिया कि मेडिटेशन के में हैप्पीनेस बहुत ज्यादा, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में मेडिटेशन भी आना शुरू हो गया। ओके, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। वो वो एक्सपीरियंस तक आने के बाद हमारा मेडिटेशन का वैल्यू पता चल जाता है, हमारा मेडिटेशन और भी गहरे होते हैं, और भी इंपॉर्टेंस देते हैं, टाइम अलोकेट करते हैं। अरे हमारा लाइफ में मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है करके, क्योंकि हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस बोल तो मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। पहले मेडिटेशन हैप्पीनेस इमीडिएटली नहीं देते हैं बहुत सारे लोगों को, बट बहुत इधर ऑलरेडी बहुत सीनियर मास्टर्स आ गया, इसलिए मेडिटेशन के टाइप कर लिया। नहीं तो नॉर्मल पीपल, संसार में इवेंट्स है, फर्स्ट रैंक आ गया ना, कि संसार इवेंट्स में मुझे मैरिज के वक्त, फर्स्ट जॉब में, फर्स्ट सैलरी लेने के वक्त, फर्स्ट चाइल्ड आने के वक्त, फर्स्ट चाइल्ड को देखा, ये संसार में ही घर को, पहले घर बनाया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया है खुद का घर। ऐसा ना, जो नॉन मेडिटेटर्स को वही हैप्पीएस्ट मोमेंट्स है। ओके, मैं बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ, पर मेडिटेटर्स को मेडिटेशन भी आना लगते हैं शुरू, मेडिटेशन भी वो टॉप 5 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में आना शुरू होते हैं। उसके बाद और भी क्या हो जाते हैं, मेडिटेशन ही हाईएस्ट है करके जान लेते हैं फ्रेंड्स। एक्सपीरियंशियल विजडम है ना, एक्सपीरियंशियली हम जानते हैं कि हाँ, मेडिटेशन ही हाईएस्ट है। ये मेडिटेशन कितना आनंद देते हैं बोलो तो, दुनिया में जो कोई भी और दूसरा चीज नहीं है, मेडिटेशन में जितना आनंद आता है वो दूसरा चीज नहीं दे सकते हैं करके। क्योंकि मेडिटेशन वो तो क्या है, हम खुद से, खुद का टाइम है, मी टाइम, हम खुद से रहने का टाइम, हमारा खुद का, हमारा असली स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप है। सो मेडिटेशन करते करते, हम श्रद्धा से करते करते, हमारे पास और भी पास, हमारा अंदर, हमारे असली स्वरूप के पास पास जा रहा है, जाते जाते वो रियलाइज होते हैं हम। ओके, सो सबसे बेस्ट टाइम है, बेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है बोलो तो, हमारा, हमारे साथ हम रहने का टाइम ही बेस्ट है करके हम रियलाइज करते हैं, एक्सपीरियंशियली रियलाइज करते हैं। ओके, सो वही हाईएस्ट है। ओके, हाईएस्ट है। उसके बाद ब्रॉडनेस आ जाते हैं कि सबको शेयर करना, मल्टीप्लाई करना, एक्सपैंड करना, सब एक है जबकि जानना वो कंप्लीट है। ओके, हाईएस्ट क्या है, हमारा आत्मा आनंद, हमारा खुद से, खुद के इनर सेल्फ आनंदमय है। आनंदमय कोश किधर है, सबके अंदर है ना, अपने अपने अंदर है आनंदमय कोश, वो हाईएस्ट है। बाहर हम जो कुछ भी कर रहा है, रिमेम्बर फ्रेंड्स, है ना, बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूं फिर से, बाहर जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आप कर रहा है, उससे कितना आनंद आ रहा है, उससे भी अधिक आनंद आपके अंदर है। कितने मेंबर्स अग्री करते हैं, ये करके टाइप करना, अग्री करता हूं। ओके, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारा खुद के अंदर इतना आनंद है। सो जो कुछ भी काम करने के वक्त भी खुद से एक बार अंदर आनंदमय कोश से मैं कनेक्टेड हूँ,
क्योंकि ऐसा वो भावना से काम करना, शुभ सुबह से शाम तक। यस, वेरी गुड, वंडरफुल। सो ऐसा भावना से काम करना। ओके, हम खुद के साथ कनेक्शन ब्रेक होने के बाद ही हम आपको कंप में मिस शेकिंग हो जाते हैं, सारा हमारा आनंद सारा विचलित हो जाते हैं। बट खुद के साथ कनेक्शन मेंटेन करना ओके, मेंटेन करते हुए हम कैसे रहना है वो प्रैक्टिस करना है, नहीं करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी निरंतर प्रैक्टिस करना है। सो फ्रेंड्स, मैं मेरे लाइफ में हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस दे दिया हमें। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी हैप्पीनेस के बारे में रिसर्च कर रहा था। मेरा फर्स्ट जन्म में देख लिया, मैं देख लिया बोल तो सचमुच में नहीं देखा, बट सुन लिया। थर्ड डे पूरा एक्टिव नहीं है मेरा। पहले ध्यान में आने के पहले साल में ही, पहले साल नहीं होगा, सेकंड ईयर होगा शायद। 1.5 ईयर के बाद किसी ने पूछा आपका पास्ट लाइफ क्या है, बोलते मैं ठीक है करके उस टाइम नाइट को मेडिटेशन करते वक्त मुझे सुनाई दे दिया। मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में साइंटिस्ट था, और लास्ट 20 ईयर साइंट मेरी हैप्पीनेस के ऊपर रिसर्च कर रहा था, है ना। तो रिसर्च करना है हैप्पीनेस के ऊपर। ओके, वो सच्चिदानंद को पाने के लिए क्या करना है, रिसर्च करना है, कम से कम कुछ जन्म करना है। ओके, बट एटलीस्ट 1 सेकंड 10 सेकंड्स भी, अभी ये क्लास भी अटेंड कर रहे हैं हम, एवरी सेकंड एवरी मिनट भी काउंट होते हैं हैप्पीनेस के ऊपर रिसर्च करने में। आपका काउंट होते हैं ना, एवरीथिंग एवरी सेकंड काउंट्स है ना। काउंट्स है तो सी करके एवरी सेकंड काउंट्स, आपका जर्नी में आगे जा रहा है। ओके, जर्नी कितना भी दूर हो, बट हम जर्नी को एंजॉय कर रहा है क्या, कितना बस जर्नी को एंजॉय कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैप्पीनेस, वो इतना सर 20 ईयर्स कर लिया, लास्टिंग करना इसमें ही, तो इस जन्म में भी बहुत प्रैक्टिस करके हैप्पीनेस को हम कब पाते हैं करके, बहुत दूर है करके डिप्रेस में जाना है क्या, नहीं, अभी से मैं हैप्पीनेस में रहता हूँ करके प्रेजेंट मोमेंट से ही प्रैक्टिस, पीपी प्रेजेंट मोमेंट से ही प्रैक्टिस, हैप्पीनेस की प्रैक्टिस, यही प्रेजेंट मोमेंट बेस्ट है करके। ओके, प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस, पीपी करके टाइप करना, उसके बाद यही प्रेजेंट मोमेंट बेस्ट है, बेस्ट प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट ही बेस्ट है। पीबी करके टाइप करना, पीबी प्रेजेंट मोमेंट ही बेस्ट है। ये एनलाइटनमेंट स्टेट है फ्रेंड्स। एनलाइटनमेंट को पहुंचने के बाद मुझे रियलाइजेशन आ गया कि प्रेजेंट मोमेंट से में ही इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये आनंद और पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है। फ्यूचर में भी हो सकता होगा, बट अभी तो प्रेजेंट मोमेंट ही है ना। इतना आनंद, इतना अच्छा, जो कुछ भी है यही परमात्मा किधर है, वो तो यही पर ही है, कि वही एनलाइटन स्टेट है। ऑफ कोर्स वो एनलाइटन स्टेट है, और उसको प्रैक्टिस करते करते आ गया, एक दिन आ जाते हैं। तब तक हम इसी को प्रैक्टिस करना है। शास्त्रों में, सभी किताबों में लिखा है कि हाँ, पास्ट से भी प्रेजेंट ही बेस्ट है, प्रेजेंट ही बेस्ट है करके। बट उसको वो थीरी नहीं करना है फ्रेंड्स, थीरी से प्रैक्टिस से आ जाते हैं। मैं कभी बहुत हजारों लाखों बार पढ़ा, बुक्स में सुना, बट प्रैक्टिस नहीं कर लिया मैं। ओके, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर लिया। ऑफकोर्स मेडिटेशन में तो सांसों को सोचा कट करके सांसों को पकड़ते हुए कर रहा था। ओके, वो भी बेस्ट है, वो भी अच्छा है। मगर एक बार मैं, और एक सेंटेंस बहुत मुझे बहुत हेल्प कर लिया। एक बार सेंटेंस सुन लिया कि एक्चुअली ध्यान क्यों, किसके लिए कर रहा है, आनंद के लिए कर रहा है ना करके, आत्मा में
से कनेक्ट करने के लिए, आत्मा में आनंद है वो, उसी के लिए हम ध्यान कर रहे हैं करके एक बार सुनने के किधर पढ़ लिया, अरे ऐसे कैसे कर रहे हैं? हम तो सांस को ऊपर ऑब्जर्व करने के लिए कर रहे हैं ना आनंद। बट ये ऐसा क्यों बात कर रहे हैं कोई इंटरनेट में या फिर किधर, ऐसा क्यों कह रहा है वो मास्टर्स करके एक डाउट आ गया। उसके बाद थोड़ा रिसर्च करने के बाद ऑटोमेटिकली हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप है हम, हमारा खुद के साथ खुद रहना ही ध्यान है, तो वो भी यह एग्जैक्टली हम ध्यान का लक्ष्य है आनंद। सतीश सर भी क्लियरली मेंशन कर लिया ध्यान ना, तेलुगु ऑडियोस में ध्यान, ध्यान वाला लाभ, लाभ, लाभ है ध्यान का लाभ है करके, क्या है करके एक ऑडियो है, उसमें भी लिखा है कि बता दिया है कि ध्यान का लक्ष्य है कि सुबह से शाम तक स्माइल मेंटेन करना। ओके एवरीबॉडी टाइप स्माइल, ध्यान का लक्ष्य क्या है? सुबह से शाम तक स्माइल, SSS, सुबह से शाम तक स्माइल, SSS ट्रिपल एस टाइप करना। ओके, सुबह से शाम तक स्माइल, वो ध्यान का लक्ष्य है क्योंकि फतेह सर भी के डॉट्स कनेक्ट हो गया। हाँ, अरे आनंद है, आनंद इंपॉर्टेंट, ध्यान का लक्ष्य वो है ना आनंद। कैसे स्माइल आ जाते हैं? खुद से कनेक्ट करने से, एक बार क्लैरिटी आने के बाद। हाँ, और भी आत्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, सच चित आनंद, SCA, SCA सच्चित आनंद आत्मा। सो हमेशा सत्य बोले तो नित्य, जो नित्य है वही सत्य है हमेशा। हमेशा आनंद में कैसे रहना है? हमेशा हैप्पीनेस में रहने के लिए प्रैक्टिस कर लिया मैं। ओके, मैं नागपुर में लास्ट 2 वीक्स, 1-2 वीक्स के पहले वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हमारा सीनियर गुडाकेश मास्टर्स को 5-5 मिनट टाइम देके आपका साधना कैसे चला, आपका कौन सा स्थिति में है, उनको कुछ गाइडेंस करने के लिए मैं पूछ रहा था। सो दो मित्र ने, दो गुडाकेश सीनियर मास्टर्स ने कह दिया कि हाँ सर, हमारे जीवन में जीवन मुक्त स्थिति आ गया सर, एवरीथिंग, ऑल ऑल हैप्पीनेस स्टेट, सच्चिदानंद स्वरूप तो में हम पकड़ के जी रहा है। जो कुछ भी हो रहा है आनंद में, हमारा आनंद वो शेक नहीं हो रहा है, शेक नहीं हो रहा है, आनंद कंटिन्यूली हो रहा है। मैं प्राउड फील कर लिया। हाँ, ऑफकोर्स मैं लगभग 15 सीनियर मास्टर से जो 1 साल से गुडाकेशा कंटिन्यू कर रहा है, 1 साल से ज्यादा गुडाकेशा कंटिन्यू कर रहा है, वो 17 मास्टर को, लगभग 17 मास्टर से मैं बात कर लिया। बट ये 2 मास्टर तो क्लियरली बता दिया, फिर बाकी का मास्टर्स भी वो 5 मिनट में डिस्कशन नहीं आ गया, बट 2 मास्टर तो आते हुए भी बस सच्चिदानंद में हम जी रहा है सर, जीवन मुक्त हो गया। एक मास्टर कह रहे हैं, एक मास्टर ने कह रहे लाइफ में पूरा आनंद ही आनंद सर, एवरी सेकंड आनंद में जी रहा है करके। सो इंस्पिरेशन 2 मास्टर्स को। ओके, अरे यस, ओके, ऐसा भी पहले हम ना देख के, इंसानों को देख के हम इंस्पिरेशन होते हैं, इंस्पायर होते हैं। मैं हमेशा आनंद में रहने का अरिहंत सैडनेस और दुख को पूरा मास्टरी कैसे कर 2008 में आ गया, बट कैसे आ गया बोले तो लाखों बार जब भी मैं दुख आ रहा था, इसको भी पॉजिटिवली देखना है, नहीं तो नोट कर रहा था, अरे मेरा कैसे चेक कर रहा था मैं, मेरा बॉडी को एक बार चेक करना है, एक बार एक बार ऑब्जर्व करना बॉडी में कोई स्ट्रेस है क्या, स्कैन करना आंखों में कैसा है, चेस्ट में, हाथ में, पेट में स्ट्रेस है क्या, टेंशन है क्या, चेक करके हाँ पूरा रिलैक्स करना है। रिलैक्स करना है, चाहे तो एक दो गहरे और लंबे सांस है। हंसना है। ओके। बस वो ना रिलैक्स करना डीप ब्रीथिंग से, और उसके बाद हंसने हंसने से भी, ऑफकोर्स बाहर है तो हंस नहीं सकता, तो स्माइल, इनर स्माइल, हार्ट में स्माइल के बाहर तो नॉर्मल दिखना है, बट अंदर तो स्माइल मेंटेन, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से
ऐसा बहुत बार माया के वजह से हम तो असली स्वरूप आनंद है, बट माया है ना, माया कुछ कुछ कहते हैं हमसे। हम ऐसा कर, ऐसा है तो मैं आनंद कैसे रहता तो देखे, ऐसा क्वेश्चन पूछते हम। वो माया ना ऐसा दिखाते हैं कि माया और आप अलग अलग है करके नहीं पता चलता कि वही माया है। ओके, माया सेंटेंस देते हैं कि अरे उन्होंने ऐसा कर लिया, हमने हम अभी आनंद में कैसे रह सकते हो, उन्होंने गाली दे दिया मुझे करके। सेंटेंस के हम पकड़ के हम ही हमारा माइंड माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। माइंड, हाँ ऐसा कैसे आनंद में रहता हूँ, मैं अभी आनंद में नहीं रहता हूँ ना, कैसे रह सकते हैं? आप ही बता दो करके क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो इन्वॉल्व होके हमारा एनर्जी को पकड़ के एनलाइटनमेंट फ्रीक्वेंसी से नीचे लेके जाते हैं नॉर्मली। ध्यान में क्या हो जाते करते करते माया को देखना शुरू होते हैं। मीन्स कैसे आ जाते बोल तो, कैसे पकड़ना है कि माया में है करके टाइप करना है, कोई भी टाइप करना। मैं तब तक 20 सेकंड्स मेडिटेशन टाइप करके मेडिटेशन में बैठना, 20 सेकंड्स 30 सेकंड। कैसे पता चल जाता है कि आप माया में है? वेरी गुड फ्रेंड्स। डिवाइन शोज। हाँ एग्जैक्टली, सैडनेस, जब भी सैडनेस आ गया, दुख आने पर, वेरी गुड, हाँ, तो हमारा बॉडी में अतल छतल अतल कुतल हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कोई दुख आ रहा है ना, तो ना एनर्जी हमारा कम हो रहा है, एनर्जी इन मोशन। ओके, या मेडिटेशन में ब्रेक करवाने वाला भी माया है ना। हाँ गुस्सा आ गया तो हाँ ऐसा रहा ना। सो हाँ, तो मैं कैसे पता चल गया बोल तो, हाँ एग्जैक्टली, भूल गया दूसरे के अंदर भगवान को देखना, भूल गया तो इग्नोरेंस, अज्ञान से। सो हाँ, कैसे पहले पता चलना है कि हम माया में कब आ रहा है बोल तो, कब भी हमारा एनर्जी डाउन हो रहा है, दुख में है। हाँ, या दुख में है, तो दुख में आ गया, नहीं तो गुस्सा में आ गया, तो ऑटोमेटिकली माया में है। ओके, वही है। माया में नहीं है तो आनंद में रहते हैं, ड्युअलिटी में आ गया, हाँ एग्जैक्टली। ड्युअलिटी बोलते वही सुख दुख, है ना। सुख आ गए तो दुख आ जाए, दुख आ गए तो सुख आ जाए, वो लिंक रहते हैं। सच्चिदानंद क्या है? आनंद स्वरूप, वो माया का अबो है। नीचे क्या है? अप एंड डाउन रहते हैं, आकाश के नीचे वेव से ऐसा है। आकाश में सारा पीसफुल रहते हैं, काम रहते हैं, उसके नीचे क्लाउड्स है, उसके नीचे वेव्स है, ऐसा। सो जानने के बाद एक बार भी गुस्सा आ गया तो वो माया में है। कैसे मैं नेक्स्ट टाइम ए माया में नहीं पड़ना चाहता हूँ, है ना। माया के ऊपर रेस रेस अबोव द माया कैसे रह सकता हूँ, सोचना है। साधना अच्छे से करना है, तो श्रद्धा होना है, बस श्रद्धा होना है, राइट गाइडेंस होना है।
हाँ हाँ हाँ, मन है तो मार्ग है। यस। अच्छा है कि मैं कभी मैं मुझे गुस्सा आ गए थे, आते आते हंसते हंसता हो ज्यादा लाउडली हंसता हो करके ऐसा कर लिया तो बेस्ट है ना, बेस्ट है ना। गुस्से में नेगेटिव वाइब्रेशन आते, हंसने से पॉजिटिव वाइब्रेशन आके सारा क्लियर कर लेते हैं। वेरी गुड, क्लैप्स टू दैट। सो अभी 1 मिनट मेडिटेशन करके बाकी का हम प्रैक्टिस, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें मैं फॉर्मुलास बताता हूँ। 1 मिनट मेडिटेशन। लास्ट 30 seconds। लास्ट 10 seconds। Three, 2, 1, 0। सो ऐसा मैं बहुत साल, जब भी मैं दुख में आ रहा था, ऑब्जर्व करके नोट करके, हाँ ऐसी सिचुएशन आ गए तो नेक्स्ट टाइम मैं और भी आनंद में रह कैसे रह सकता हूँ, किस मैं क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट टाइम और भी आनंद में रहता हूँ, और भी क्योंकि प्रैक्टिस करके ध्यान और एक क्वेश्चनिंग में क्लैरिटी, एक ही को पकड़ लिया। मैं हमेशा आनंद में रहना चाहता हूँ, स्ट्रांगली पकड़ के प्रैक्टिस करके करके कुछ सालों के बाद देखना, क्योंकि वो बुढ़ा के शब्द भी साधना कर रहा हूँ, रात भर साधना, रात भर ध्यान का साधना कर रहा हूँ ना, तो साधना भी बहुत हेल्प कर लिया मुझे। ओके। सो ऐसा हम हमेशा हैप्पीनेस में रह सकते हैं। कितना मेंबर्स आप लास्ट 1 मंथ में आपका, आप कितना हैप्पीनेस में रहा और कितना सैडनेस भी आ गया? दैट मीन्स सैडनेस नहीं आते करके नहीं कह रहा हूँ, आए तो भी हाँ, तब उसके उस वक्त में मन है तो हैप्पीनेस सैडनेस में है ना। पर यदि सैडनेस के वक्त में अवेयरनेस के साथ, हाँ आत्मा में आनंद के साथ मैं कनेक्शन में हूँ, नहीं तो परमात्मा में ब्रह्मानंद के साथ कनेक्शन में हूँ, है ना। अप्स एंड डाउन है, बट डाउन अप एंड अप टाइम में आप कैसे भी रह सकते हो तो नो प्रॉब्लम, बट डाउन के टाइम में क्या है, ज्ञान के साथ रहना है। आनंद है, हम आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ए जन्म आते हैं जाते हैं, बट हम परमानेंट है, शर जैसा। हाँ, हम आनंद स्वरूप है, क्योंकि आत्मा को पकड़ना है ना तो परमात्मा सर्वत्र भगवान ही है करके। आप ऐसा सैडनेस के टाइम में ऐसा पकड़ के रहना, भगवान का याद रखना, नहीं तो आत्मा के साथ कनेक्शन में रहता तो वो भी हैप्पीनेस टाइम ही हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का टाइम है ना। परसेंटेज टाइप करना, कितना परसेंटेज में है लास्ट 1 मंथ से, हाँ कितना परसेंट में सैडनेस में मैं भूल गया, अज्ञान में विचलित होके ओ चला गया। ओके, वो तो कितना परसेंट में चला गया, कितना परसेंट है आनंद में है। वेरी गुड, थोड़ी देर ही ऑलवेज हैप्पीनेस।
and awareness in every moment. Very good. Every emotion, awareness, awareness of soul. Very good. Arey, wow. Sadness coming to body and brain. Brain becomes alert and body starts dancing automatically. Happiness आता है. Automatically dance. Very good. अच्छा है dance करना, happiness के साथ हंसना. Automatic programming कर लिया. 70 to 30 किसी ने. Very good. 99, 100, 90, always happy. Blockages keep sadness within. हाँ, blockages भी है ना. हाँ, वो past blockages keep sadness within. हाँ, past blockages कैसे fast clear करना है हंसने से. Okay, always happy sir. Very good friends. Okay, 50-50. हाँ, 90% happiness due to Guru Sanidhya. हाँ, Sanidhi. हाँ, very good. Wonderful. Always happy. Thank you sir. Very good. Wonderful friends. Yeah, very good. I am very happy that हाँ बहुत मास्टर्स ने 50 से भी ज्यादा लिख लिया. 1998 नॉर्मली क्या है माया में है क्या है 50-50 रहते. कुछ हैप्पीनेस कुछ सैडनेस. 50 हैप्पीनेस. ओके. नॉर्मल ओ नॉर्मल इंसान है एवरेज इंसान को हैप्पीनेस कितना रहता है उतना ही सैडनेस रहते हैं. सेम रहते हैं वेव जैसा. और कुछ मास्टर्स बहुत ही अज्ञान है तो सैडनेस ज्यादा है सब मेरी जिंदगी. हैप्पीनेस कुछ कुछ ही है क्या. कभी कभी ऐसा पार्ट ऑफ द मोमेंट के सारा अनहैप्पीनेस करके ऐसा कुछ मास्टर्स बताते हैं. बट क्या है सच्चिदानंद में रहने वाले एनलाइटेड मास्टर्स 100% करके फाइट करते हैं. वही आपको आपका लेवल पता है ना. अच्छा है कि आपका लेवल पता है. अभी वो लेवल को हम कैसे आगे लेके जाना है. वही साइंस ऑफ हैप्पीनेस. वही साइंस ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन से वो उसको ही जो कुछ भी आपका आध्यात्मिक का जर्नी है वही है फ्रेंड्स. ओके. थैंक यू फ्रेंड्स. इससे हमारा मेन टॉपिक एंड होता है. और हाँ और एक पॉइंट से एंड करता हूँ कि मेडिटेशन छोटा छोटा मेडिटेशन से भी बेनिफिट होते हैं. आधा घंटे 1 मिनट का भी हम बीच बीच में कर रहा है अच्छा है. कभी कभी बड़ा बड़ा मेडिटेशन आधा घंटे रेगुलरली भी कर लिया तो आधा 1 घंटे उससे भी बेटर है. पूरा रात में ध्यान करना उससे भी वो भी गुडाकेश ध्यान से आप लर्न कर सकते हैं. गुडाकेश ध्यान से लर्न कर लिया तो उसमें भी आपको पूरा रात बैठ के साधना करना. ओके. नींद को ध्यान में कन्वर्ट करना. पति सर कहते हैं आधा घंटे की नींद 6 घंटे के नींद. आधा घंटे का मेडिटेशन ध्यान 6 घंटे के नींद से बराबर है. क्योंकि वो पूरा नाइट को बहुत श्रद्धा से ध्यान में बैठते रहना वो भी आपको साधना में हेल्प करते हैं. उससे भी ज्यादा हेल्प क्या है डार्क रूम मेडिटेशन. कभी कभी 3 दिन या 5 दिन या 10 डेज से सब कभी कभी हो सकता तो जितना हो सकता उतना हम पूरा टाइम स्पेंड करते हैं ध्यान अच्छे से. ध्यान को टाइम देते रहना है फ्रेंड्स. देते रहते तो वो भी कंटिन्यूस भी टाइम देता होता तो वो बहुत आत्मा का बल बढ़ जाता है. आत्मा का बल बोलते आनंद आ जाता है आपके लाइफ में. ओके फ्रेंड्स. सो कभी कभी 20 डेज भी है दे दिया तो साल में कभी कभी 20 डेज. वरना वो भी एट ए टाइम 20 डेज नहीं देना है. पहले 3 दिन 5 दिन या 10 डेज. हाँ पहले 10 डेज तक दे सकते हैं. उसके बाद 15-20 डेज बोलते आप एंजॉय भी करना है ना. एंजॉय करते हुए कितना दिन भी दे दिया तो ठीक है. एंजॉय नहीं कर रहा तो ध्यान को नहीं टाइम को जब भी मास्टर्स कंडक्ट कर रहा है मास्टर्स के प्रेजेंस में वर्कशॉप्स में अब जितना भी टाइम दे दिया तो एंजॉयमेंट मास्टर्स बहुत तो ऑटोमेटिकली वो हैप्पी का फील्ड क्रिएट करते हैं ना. तो वर्कशॉप्स में अटेंड कर सकते हैं ग्रुप ग्रुप वाइब्रेशंस के साथ. सो हाँ अभी मैं क्वेश्चंस या शेयरिंग के लिए मैं इनविटेशन करता हूँ. हैंड रेज करना फ्रेंड्स. यस वेरी गुड. डांसिंग एंड मूवमेंट के साथ हैप्पीनेस इंक्रीज होते हैं. लाफ्टर के साथ. वेरी गुड. ओके. हैंड रेज जो करते हैं वो उनको अनम्यूट करता हूँ. यस सर. नमस्ते सर, आत्मावंदन सर. अनिल सर या यस सर, यस सर. बहुत अच्छा टॉपिक रहा. आपका अनम्यूट हो गया. वॉइस आ रहा है क्या. हाँ ठीक है. ओके. यस यस सर, आ रहा है मेरा वॉइस सर. यस, आ रहा है. 1 सेकेंड सर 1 सेकेंड. यस
यस सर, अभी बता दीजिए। हाँ, आवाज आ रहा है सर? अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। ओके एक्चुअली ओके। मैं माइक्रोफोन को कनेक्ट कर लिया था तभी तो नहीं सुनाई दे यस रहा। अभी यस, ठीक तो है सर, yes। आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा रहा सर। और जो माया की बात बताई आपने, तो जो ये जो हमारा इंद्रिय जो है और मन, ये विषयों की तरफ भागता रहता है। हम्म। इसलिए माया का दो पार्ट बताया गया है, एक विद्या और अविद्या। तो ये सर हम्म। हमको हैप्पीनेस में ये रहने के लिए ये भी एक क्या है, ये एक वो बन जाता है कि भाई हमको हम्म। हैप्पीनेस में रहना है, तो ये इंद्रिय और मन हमारा भटक जाता है, तो हम क्या करें तो हम हैप्पीनेस में रह सकते हैं? हम्म। yes सर। तो हम ना इसके, जब भी हमारा अ, भटक गया जो कुछ भी है, हम पता चल गया कि हाँ हम अनहैप्पीनेस में है, हाँ हम अभी हम दुख में चला गया अभी ना, इसको इमीडिएटली एनालिसिस कर लिया तो एक सेंटेंस, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। एक्सपेक्टेशन ना, कर्म करने का अधिकार है बट कर्म का फल के कदाचन कभी भी आपका अधिकार नहीं है करके श्री कृष्ण ने क्लियरली बता दिया। तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है। ओके, वो सेंटेंस को पकड़ सकते हैं, नहीं तो पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान, सर्वत्र ब्रह्म है, परमात्मा है। तो परमात्मा की दुनिया में मैं क्यों दुख होना है करके वो परमात्मा को दृष्टि से देख सकते हैं, नहीं तो ज्ञान का दृष्टि में आत्मस्वरूप को, ज्ञान बोलो तो आत्मा है ना, आत्मज्ञान ही है ना, ज्ञान बोलो तो मैं आत्मा हूँ बोले तो आनंद स्वरूप हूँ। ये टेम्परेरी, ये माया के द्वारा आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई हम ना लॉजिक से, साइंटिफिकली ऐसा उसको, और नहीं तो ना हंसते हुए, हा 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 हंसते हुए, ओके, ऐसा कोई ना कोई लॉजिक से हम उसको थोड़ा उससे बाहर आना है। आने के बाद नेक्स्ट टाइम आ गया तो और भी मैं और भी नेक्स्ट टाइम यही सिचुएशन आ गया तो मैं और भी केयरफुल रहता हूँ। ओके, इस सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा हमारा लाइफ में सिचुएशंस वही रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल कहता हूँ फैमिली में, so, मुझे वो वर्ड कहने से ऐसा, ये ये वर्ड कहने से मैं ट्रिगर हो जाता हूँ मैं, वो वर्ड तो नहीं करना है मुझे। ओके, नहीं तो मेरा फैमिली को, मेरा मम्मी डैडी को क्यों ऐसा कह दिया, हस्बैंड और वाइफ ना, वाइफ ऐसा, वही टॉपिक में जब भी मेरा मम्मी के बारे में, डैडी के बारे में कहते हैं, मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि, है ना, ये रिपीट नहीं होना है। आ गया तो ठीक है, अभी क्लियर होना है कि सर्वत्र भगवान है, जो कुछ भी कर्म सिद्धांत है, मैं क्यों बड़ी होना है, जो कुछ भी कोई गलत गलत कर रहा है, ओके, अच्छा नहीं बात कर रहे हैं, जो कुछ बैड कर रहे हैं, मैं क्यों बड़ी होना है, कर्म सिद्धांत है सबका। उनको उनको कोटा लिख के वो सारा भगवान उनका काम कर रहे हैं ना, तो मैं आनंद में रहने का मेरा प्रैक्टिस करता हूँ उसके बाद। ओके, धीरे से जिनको भी कुछ बताना है और भी प्यार से बताएंगे। सुनते तो ठीक है, नहीं सुनते तो कब सुन लिया, हमारे बातों से सब लोग सुनते तो सब लोग भगवान हो जाते थे ना। तो इसलिए एवरीबडी है ना, सब लोग उनका उनका स्पीड में लर्न कर रहे हैं, हम आनंद आनंद से एक बार बताते हैं, सुनते तो ठीक है, गुस्सा से क्यों बताना है, ऐसा नहीं, सारा ना लॉजिकली थिंक करते हुए धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना है ना, ये प्रैक्टिस यस करना। यस सर। तो क्या है, हम जीवात्माएं हैं तो कभी कभी माया में तो रह ही जाते हैं, तो उसके बाहर निकलना हाँ है। हाँ। सो माया में अम, मैं वही बता रहा था कि मैं ध्यान करते करते माया कैसे आ रहा है, कौन सा सेंटेंस कह रहा है माया, वो सेंटेंस सुनना मुझे समझ में आ गया पहले। मतलब डी सूक्ष्म में मोक्ष है ना, तो हमारा सोच विचारों में, थॉट में आ जाते हैं पहले, और थॉट में नेगेटिव थॉट है तो, नेगेटिव वर्ड है तो वो इमीडिएटली माया वो वर्ड से हमको पकड़ रहा है। ओके, पहले में ना क्या है, हमारा सोच विचारों के प्रति, थॉट्स के प्रति अवेकन, जागृत हो गया, अवेकन टुवर्ड्स माय ओन थॉट्स। अपना जागृत होने के बाद हमको कौन सा सोच विचार आ रहा है चेक करना, चेक करके उसमें नेगेटिव वर्ड है तो उसको पकड़ के उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है पहले, है ना। और दूसरा क्या है, जब भी सोच विचार हमको आ गया तो कौन दे रहा है सोच विचार, सिस्टम दे रहा है, माया दे रहा है, कोई ना कोई दूसरा पर्सन दे रहा है ना, किधर से आ रहा है बोल तो वो भी हमको पता चल जाता है, और वो भी ध्यान करते करते ना वो सारा देखना शुरू होते हैं। और तीसरा क्या है,
एनर्जी इन मोशन, मेरा एनर्जी कैसे कम हो रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो देखना मुझे आगे। उसके पहले क्या है, शरीर में अनइजीनेस, स्ट्रेस है क्या, अनइजीनेस है क्या, टेंशन है क्या, वो शरीर में कण कण में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है क्या, बीपी बढ़ रहा है क्या गुस्सा से, शरीर के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि हाँ हम अभी माया में पड़ रहा है क्या। जब भी एक बार रियलाइज हो गया हम माया में है करके, तब हमारा कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करके, अप्लाई करना है। ये सालों का प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने के बाद जरूर अरिहंत हो जाते सभी। प्रैक्टिस इतना सारा मेंबर्स 100% करके लिख लिया ना, ये सारा 100% लिख लिया तो वो अरिहंत हो गया है ना। उनको सभी मास्टर्स को क्लैप्स के ध्यान करते करते हो जाते। सभी मास्टर्स होना है, अरिहंत होना है, एनलाइटन होना है। माया को हम ना जीवात्मा है, माया को के अंदर पड़ जाते हैं करके हम, माया जब भी माया है वो अवेयरनेस में रहता हो करके, माया रहते हैं बट माया कौन सा सेंटेंस आ रहा है, हमारे एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले तो एनर्जी श्रिंक नहीं होते, एनर्जी भी बढ़ते हैं है ना, वो एनर्जी मेंटेन होते हैं। माया आ रहा है फिर भी माया में हम नीचे गिर नहीं, नीचे पड़ना, माया में पड़ नहीं रहा है। माया को, माया एक समुद्र में वेव्स जैसा है, वेव्स में सर्फिंग कर रहा है ना, सर्फिंग गेम, वेव्स में नीचे नहीं गिरते हुए वो सर्फ बोर्ड पकड़ करके वो वेव्स में ऊपर राइडिंग कर रहा है ना, ऐसा। ऐसा हम माया में भी हमेशा हमारा एनर्जी हाई मेंटेन कर सकते हैं, हम आनंद भी हाई मेंटेन करने का प्रैक्टिस करना ही ये ध्यान है। ओके, ध्यान का लक्ष्य है अरिहंत होना। ओके, वेरी गुड। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, और थैंक यू। हैप्पीनेस में रहने के लिए सच्चित आनंद में रहना ही है। यस सर, यस। हाँ, यस सर, परफेक्ट, वंडरफुल। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आत्मवंदन सर। यस। अ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। मैंने ये मास्टर्स को शेयर किया है बट मैं यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ सर। मैं लास्ट टू लास्ट ईयर ऋषिकेश गई थी। वहां से मैंने एक फ्लूट परचेज किया था। मुझे बजाना नहीं आता बट मैंने लिया वो कि मुझे अच्छा लग रहा है, और फिर लाके उसको रख दिया कि उसको रख देती हूँ, अभी मेरी टेबल पे जगह नहीं है। और अब मैं गुड़ाकेशा का मेरा डे 76 है, और थोड़े दिन पहले मुझे याद आया कि मुझे ये फ्लूट अपने टेबल पे रखना है। तो सर उस फ्लूट पे आपका फोटो था, जो मैंने जब ऋषिकेश से लिया था तब मैं आपको शायद जानती भी नहीं थी। और जब मैं गुड़ाकेशा कर रही हूँ तब जब मैंने इसको देखा तो मेरे को बहुत 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 ग्रैटिट्यूड और आनंद फील हुआ अंदर से कि मास्टर हैज चूजन मी। सो ये मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म सर। और अभी गुड़ाकेशा करने से मेरा अवेयरनेस बढ़ गया, मेरा पोस्चर इनहेंस हो गया रात भर बैठने से। और आसन सिद्धि जो हम बोलते हैं कि एक स्ट्रेच में मैं काफी देर तक बिना हिले डुले बैठ पा रही हूँ। और जो सबसे बड़ा मैंने सीखा सर, मेरे को ड्रीम में भी अवेयरनेस, मैंने देखा कि मैं ड्रीम्स में अवेयरनेस हो ला पा रही हूँ। और आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा जिसपे आपने बोला कि सारे हमारे ड्रीम्स में सब लोग हम ही होते हैं एंड वी कैन चेंज अवर ड्रीम्स। वो मैंने अपनी लाइफ में पहली 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 बार घोड़ाकेशा जर्नी में एक्सपीरियंस किया। और ऐसा मैंने 3 बार एक्सपीरियंस किया जो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी। वरना ड्रीम्स में मैं यूजुअली शिवर करती थी या उठ भी नहीं पाती थी, और कभी-कभी तो पूरा-पूरा दिन भी उस ड्रीम के स्टेट में निकलता था। लेकिन जब वो पहली बार उस ड्रीम को चेंज करने का देखा कि हमारे अंदर वो शक्ति है, और उस शक्ति को अपने अंदर महसूस किया, तो दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी। और मैंने बहुत, मुझे अंदर से आनंद की भी अनुभूति बढ़ी है सर। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बहुत सारे, मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और आज का जो मेरा क्वेश्चन 2 दिन से जो मेरे माइंड में था, और आज आपने सेंटा बन के वो गिफ्ट दे दिया है। मेरा क्वेश्चन का आंसर भी मुझे मिल गया कि जो मैं इमोशंस में ट्रैप हो रही हूँ और उससे कैसे बाहर निकलना है, साधना हम कर रहे हैं। बट आपने जैसा बताया मुझे मेरे आंसर्स भी मिल गए हैं कि हमें बार-बार खुद को याद दिलाना है
कि हम आनंद स्वरूप है और मन से ऊपर आत्मा की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रहना है। तो इन सब चीजों के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए और आपको मुझे चूज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और एक थैंक यू वेरी क्वेश्चन, मच। मतलब नॉट क्वेश्चन सर, मतलब इज जस्ट दैट कि अ, हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं इसे याद दिलाती हूँ जब प्रेजेंट मोमेंट में आता है। बट फॉरगिवनेस के बारे में मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बताएं, बिकॉज थोड़े टाइम तक तो मैं उस इंसान को, जो उसने भी मुझे कुछ कुछ भी एक्स वाई जेड, तो मैं फॉरगिव कर लेती हूँ। बट वैसा अगर साइकिल रिपीट होता है, बिकॉज मैंने अपना लेसन कहीं ना कहीं नहीं सीखा है, तो वो फिर से वो फ्लैशबैक आता है। और फिर उस टाइम पे अ, उसको फॉरगिव करना है मुझे। मैं अपने आप को भी फ्री करना चाहती हूँ और अदर पर्सन को भी फ्री करना चाहती हूँ, और मेरे तरफ से आनंद ही आनंद दूसरों को जाए। इसके लिए भी मतलब कुछ और कर सकते हैं, तो प्लीज गाइड सर। या सो हैप्पीनेस में रहने के लिए ये सब्जेक्ट भी जानना वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सच्चिदानंद में रहने के लिए। सो मैं बचपन से ऐसा देखा हो कि मैं कभी भी किसी को फॉरगिव नहीं कर लिया। ओके, कभी भी। ओके, नहीं करता हूँ भी, फ्यूचर में भी। क्यों बोले तो मैं पहले फॉरगिव करना है तो उसका दो तीन चीजें पहले होना है। पहले हम हार्ट होना है, दूसरा है हमारा हार्ट होने के बाद हम मैं हार्ट हो गया, और देना है कि अभी हार्ट हो गया ना, इसका जिम्मेदार किसका रहना है? इल्जाम दूसरों को देना है। किसी को हाँ, ये इनके वजह से मैं हर्ट हो गया, अभी मैं इनको फॉरगिव करना है ना। दो तीन फॉरगिव करने के पहले क्या होगा, हर्ट होगा। हर्ट होने के बाद जज कर लेके इनके वजह से मैं हर्ट हो गया, क्योंकि एक पर्सन को ऊपर देख लिया और इनके वजह से हो गया, अभी इनको फॉरगिव करना है, तीसरा। बट ये पहले दो चीजें नहीं है तो तीसरा नहीं होते है ना। पहले की चीज हम क्यों हर्ट होना है? हम विजडम के साथ, आनंद के साथ रहना है हमेशा। हम क्यों हर्ट होना है? कितना भी वो हर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी में, बाहुबली करके एक मूवी में, आ, वो विलन, स्ट्रॉन्ग विलन है, उनको 20-30 में ना बॉडी बिल्डर्स आके उनको पंच करते रहते हैं, नहीं तो ना स्ट्रॉन्ग वो वुडन वाला से वो इधर उधर मारते रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऐसे खड़े होते हैं, है ना। तो उधर ना वो उधर ट्रेनिंग ले रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, क्योंकि सो 20 मेंबर्स को ना, पेड पेड मेंबर्स को पे करके उनको हाँ, रख लिया कि आप मुझे पंच करते रहना, नहीं तो इतना इतना वुडन वालों से मारते रहना, मैं स्ट्रॉन्ग। और भी डे बाई डे, डेली आधा घंटे 1 घंटे वो खड़े होते हैं, सारा लोग आके फाइट, बहुत पंच करना है उनको। क्या हो रहा है वो? डे बाई डे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और पंच करो, है ना, कह रहा है। तो ऐसा ही मैं बचपन से मैं, अरे मैं तो आनंद में रहना चाहता हूँ, पर इसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए ना। तो दूसरा लोग ना मुझे हर्ट करने के लिए वो प्रैक्टिस करना हो, और दूसरों लोगों को हम सैलरी देना है एक्चुअली, हो सकता तो आपको आपको हेल्प कर रहे हैं, नहीं हेल्प कर रहे हैं, आप जाके उनको गिफ्ट दे दो कि मुझे आप हेल्प कर लिया, ताकि मुझे पंच कर लिया, है ना, इमोशनली एनर्जेटिकली पंच कर लिया, मैं और भी स्ट्रांग हो रहा हूँ, और भी स्ट्रांग हो रहा हूँ। तो उनको अप्रिशिएट करना है कि हाँ, इल्जाम लगा कि मैं अभी फार्ग्यू करना है उनको करके, वो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि वो जो कुछ भी मुझे हार्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, वो सारा हम मेरा गुरुस है। मैं उनको पादा भी वंदन करता हूँ, क्योंकि ऐसा ऐसा है ना, पहले में हर्ट नहीं होना है, वो जिम्मेदारी मेरा है। बट कभी हर्ट कर लिया तो उनको थैंक यू, मुझे हर्ट कर लिया, ताकि मैं हर्ट हो गया तो और भी स्ट्रांग हो रहा हूँ, और भी इमीडिएटली में हंसते हुए एक ज्ञान को अप्लाई करते हुए, आत्मज्ञान को और ब्रह्म ज्ञान को, सबके अंदर भगवान है कि अप्लाई करते हैं, और भी स्ट्रांग हो रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैं फर्गिव की स्टेज में नहीं जाता हूँ, क्योंकि उनको इल्जाम नहीं दे रहा हूँ कि वो गलत कर लिया, उनके वजह से मैं हर्ट हो गया, जज नहीं कर रहा हूँ ना। जज कर लिया तो उनको फॉरगिव करना, जज नहीं कर लिया तो उनको क्यों फॉरगिव करना, है ना, ऐसा। ठीक है। तो और भी ना, जो कुछ भी सिचुएशंस हो रहा है, हम और भी स्ट्रांग करने के लिए हो रहा है, और भी आपका मेडिटेशन में और भी कंसंट्रेशन और भी श्रद्धा आने के लिए आ रहा है। आपको एक सोच विचार आ रहा है, अरे उन्होंने मुझे लास्ट टाइम गाली दे दिया, ऐसा नहीं तो फ्रॉड कर लिया, मेरा पैसा ले लिया, नहीं ले दे रहा है, जो कुछ भी थॉट आ रहा है,
ओके। और थॉट आ रहे तो एक्शन क्या करना है वो ना बाद में, अभी मेडिटेशन में बैठने के बाद, मेडिटेशन का टाइम है, थॉट्स का टाइम नहीं है आपका, है ना। थॉट्स के लिए सेपरेट अलग से टाइम रख लो, बट मेडिटेशन का टाइम है तो फिर भी क्यों आ रहा है फिर से मैं, उसका मतलब है और भी श्रद्धा से करना है, और भी इमीडिएटली मेडिटेशन क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है ना, आप एक बार अवेयरनेस में आने के बाद। तो ये सारा यूटिलाइज करना है, सारा सिचुएशन को, राइडिंग द वेव्स, ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स। हाँ, डार्क रूम मेडिटेशंस के बारे में हम एक वर्कशॉप भी, एक दो वर्कशॉप भी हम ले रहा है। सो एवरी मंथ, जनवरी में तो 10 डे वर्कशॉप भी ले रहा है, जनवरी 2 से 12 तक, और 15 से 19 तक भी दोनों वर्कशॉप भी है हैदराबाद में। सो ये वर्कशॉप्स के इंफॉर्मेशन के लिए आपको हाँ, आपको ग्रुप में भी मैसेजेस आता है, बट एक फोन नंबर भी लेना चाहते तो ले लीजिए। ओके, हाँ, फोन नंबर कोई टाइप कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स, सब तक कोई और क्वेश्चन है तो लेता हूँ। हाँ, हाँ दुर्गा जी, यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन। आत्मवंदन सर। हम्म, यस। आत्मवंदन आप सभी मास्टर्स को, आत्मवंदन ग्रैंड मास्टर को कोटि कोटि नमन। मास्टर्स यहाँ पर गुडाकेशा में जो भी अभी नए मास्टर्स आए हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सभी पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ 40 डेज कंप्लीट कीजिए और गुडाकेशा से जुड़िए। मास्टर्स, गुडाकेशा में ब्लिसफुल स्टेट इजली आपको मिलती है, आप खुशी से आनंद से रहने लगते हैं मास्टर्स, निर्विचार स्थिति आपको इजली प्राप्त हो जाती है। इसलिए मास्टर्स प्लीज पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ गुडाकेशा जरूर कीजिए। और मास्टर्स हमारा यूट्यूब चैनल है एकत्वा हिंदी यूट्यूब, लिंक मैंने चैट बॉक्स पे शेयर कर दी है, प्लीज मास्टर्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू ग्रैंड मास्टर, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच, सो वंडरफुल। हाँ, चार्ट में संतोषनी मैडम का नंबर है ना, दे दिया। फिर से इधर भी बता रहा हूँ, हाँ, संतोषी मैडम का और दीप्ति मैडम का दोनों नंबर्स है। जनवरी में 2 प्रोग्राम्स हो रहा है हमारा हैदराबाद में। हाँ, 2 to 12 है, 15 to 19 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 15 से। ओके, सो 2 प्रोग्राम्स के लिए संतोषी मैडम, दीप्ति मैडम को कोई भी, किसी और गुडाकेशा के लिए भी कोई किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फोन नंबर चार्ट में है। और यूट्यूब में आने के बाद, यूट्यूब वीडियो आने के बाद उसमें भी कोई टाइप कर लीजिए, उसमें भी कमेंट्स में कोई टाइप कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके, हाँ, फिर एक बार फिर से एक बार नंबर्स बताता हूँ कभी कभी। हाँ, संतोषी मैडम का नंबर है 9115913993। दीप्ति मैडम का नंबर है 8309306250। ओके फ्रेंड्स, हाँ, थैंक यू वेरी मच। एंड या, और कोई है क्या, कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, हैंड इसका ना फाइनल क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, फाइनल क्वेश्चन या शेयरिंग, एनीथिंग इज ओके। आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन भी हैप्पीनेस के रिलेटेड, ठीक है, नहीं तो ध्यान का रिलेटेड, एनीथिंग ओके। लास्ट क्वेश्चन और शेयरिंग, जब तक कोई हैंड रेस करते हैं तब तक हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। क्वेश्चन है तो हैंड रेस करना, नहीं तो मेडिटेशन करके 2-3 मिनट मेडिटेशन करके हम धीमी सांसों के साथ वेरी गुड। एक क्वेश्चन में देख लिया हो चार्ट में, माया को कौन पावर दे रहा है करके। एक्चुअली एक क्वेश्चन डीप क्वेश्चन है, आप भगवान होने के बाद ही समझ सकते हैं। मैं भगवान का स्थिति को सारा कनेक्ट कर लिया, माया को सारा जान लिया, तो माया कैसे क्रिएट कर लिया, कैसे वर्क करते हैं सारा। ओके, सो इसलिए वो माया को कनेक्ट करने के बाद, माया को पूरा जानने के माया भी भगवान ही क्रिएट करे, हम ही क्रिएट कर लिया है, हम भगवान, अब भगवान
का स्थिति में आने के बाद ही आप कनेक्ट करते हैं। माया को चेंज भी कर सकते हैं, माया वो सिस्टम है, रूल्स है, सिंपल, ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसा है। तो तो माया से कनेक्ट करने के बाद किसी कोई नया मेडिटेटर से तो उनको एक फॉर्मूला है कि गोल्डन फॉर्मूला मेडिटेशन प्रबोध करके सर्च करना। वो मेडिटेशन रखने से माया आपको इफेक्ट नहीं करते हैं, मेडिटेशन के टाइम में थॉट्स ज्यादा नहीं आते हैं। ओके, गोल्डन फॉर्मूला मेडिटेशन प्रबोध। ओके फ्रेंड्स, और एक मेडिटेशन और क्वेश्चन है तो देखते हैं। हाँ गुरुजी, थ्रू मेडिटेशन कैन पास्ट ब्लॉकेजेस बी रिलीज? यस, डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है, अभी जो सोनाली मैडम ने क्वेश्चन कह दिया, पूछ लिया कि क्वेश्चन में भी वही है, आपका पास्ट ब्लॉकेजेस आपका करंट लाइफ में इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है तो आपका पास्ट के बारे में थिंक आ रहा, थॉट्स आ रहा है, तो वो उसका मतलब है कि आपका पास्ट ब्लॉकेज क्लियर नहीं है। ओके, एक बार भी याद आ गया तो नहीं, क्लियर नहीं है, आपके अंदर है। ओके, तो कैसे क्लियर करना है आगे? हाँ, आगे याद आ गया तब क्या करना? हंसना है। हंसना है, नहीं तो ज्ञान का दृष्टि से देखना, आत्मज्ञान का दृष्टि से, मैं आत्मा हूँ, ये सारा टेम्परेरी है, इसको मैं छोड़, लेट गो कर रहा हूँ। परमात्मा की दृष्टि से देखना है, भगवान में सब अच्छा है, इसको ये छोटा चीज है, मैं लेट गो कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहने से वो चला जाते हैं। नहीं तो हंसा फिर भी आ रहा है तो, अरे कितना बार भी लेट गो कर रहा है तो फिर भी आ रहा है, क्योंकि हंसना है, हंसने से फास्टेस्ट जा रहा है। ओके, सो मेडिटेशन का पावर कितना कितना बढ़ जाते हैं, इतना फास्ट आपका कर्मा क्लियर और ब्लॉकेजेस क्लियर कर लेते हैं। पहले मेडिटेशन क्लियर भी नहीं हो रहा, फिर भी बार बार आ रहा, तो अभी 10 सेकंड्स सांसों के साथ रहता हूँ, 10 10 सेकंड्स ऐसा, इसलिए मैं बड़ा बड़ा मेडिटेशन के बारे में कह रहा हूँ। ओके, बड़ा बड़ा मेडिटेशन कर लिया तो बहुत बहुत फास्ट आपको ब्लॉक्स को क्लियर करने का पावर आ जाते हैं। ओके, एक है कि फॉर एग्जाम्पल एक रूम को क्लीन करना है, आपके पास एक पाइप है वाटर क्लीन करने के, पर पाइप में से ड्रॉप ड्रॉप पानी आ रहा है, बहुत धीरे से क्लीन होते हैं। पर पाइप में एक फुल पावरफुल पाइप है, तो ऐसा इमीडिएटली रूम को क्लीन करते हो पानी से फास्ट। ऐसा ही आपका मेडिटेशन का पावर कितना रहता है, उतना फास्ट वो ब्लॉक्स को क्लियर कर सकते हैं। सो ब्लॉक्स के ऊपर ज्यादा मत फोकस कर लो, हंसते रहना, मेडिटेशन करते रहना, आपका पावर बढ़ते बढ़ते आपको बॉक्स फास्ट क्लियर क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ, 10 सेकेंड्स मेडिटेशन में, और तब तक और शार्ट देख रहा हूँ। हाँ, अंदर से सैडनेस या पेन है तो ऊपर से हंसने से भी रिलीज हो जाते हैं। प्रैक्टिस करना, इसके लिए क्या करना है, 10 मिनट एवरी डे ना, 10 मिनट्स ऐसा करना। इनहेल, हमारे आनंद को शेयर करें, यूनिवर्स को ऐसा। इनहेल, शेयर, इनहेल, शेयर, ऐसा 3 बार शेयर करने के बाद 20 सेकंड मेडिटेशन, 20 सेकंड्स मेडिटेशन, फील द वाइब्रेशंस, 0। ऐसा 10 मिनट से आधा घंटे भी कर लिया डेली, आपका आनंद को शेयर कर रहा है यूनिवर्स को, आपका आनंद बढ़ जाते हैं। साइलेंस भी इमीडिएटली आपको ना, 3 बार हंसने से भी बॉडी में वाइब्रेशन चेंज हो रहा है ना। कितने मेंबर्स एग्री करते हैं? एक्सपीरियंस कर लिया, वाइब्रेशन इंप्रूव हो रहा है, चेंज हो रहा है, मेडिटेशन अच्छा एक्सपीरियंस, ई करके टाइप करना, है ना। हाँ, तो ऐसा फ्रेंड्स, सारा प्रैक्टिस करने से भी आनंद को हम हृदय पूर्वक, मेरा आनंद को शेयर कर रहा हूँ यूनिवर्स को, ऐसे फील करना, फील करते हुए ट्राई करना, ऑटोमेटिकली आपका आनंद और एंजाइटी सैडनेस वो सारा फास्ट चला जाते हैं, बहुत फास्ट। ओके, ये प्रैक्टिकल टेक्निक है। ओके, आप सभी एक्सपीरियंस से, कितना मेंबर्स एक्सपीरियंस कर लेकर के कह रहे हैं, है ना। तो डेली 10 मिनट्स रख के, टाइम रख के प्रैक्टिस करना, आपका हजारों साधना होगा, बट ये साधना आपको फास्ट एनलाइटनमेंट की तरफ आपका शक्ति भी ज्यादा देते हैं। ठीक है, हाँ, विश ऑल द बेस्ट। नॉर्थ में वर्कशॉप्स के लिए आप इनवाइट कर लिया तो हम आते हैं। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यस, यू ऑल। हाँ, होस्ट बैक होस्ट टू बना द दीजिए मेन। सर, मुझे होस्ट बना दीजिए। यस सर, आप अभी होस्ट हैं। ओके ओके यस सर, सर। तो थैंक यहाँ मास्टरमाइंड प्रोग्राम में
प्रमोद सर का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने हैप्पीनेस के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक लिया और ध्यान भी अच्छा करवाया। और यहाँ जुम में जुड़े हुए सभी मास्टरों का मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। तो थैंक यू सो मच मास्टर। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हो। और यहाँ होस्टिंग के लिए अर्चना मैडम का भी खूब खूब धन्यवाद है। उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह के सर का परिचय भी दिया, होस्टिंग भी किया। तो मैं अनिल प्रजापति खूब खूब आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी वो मैडम है, कहाँ गई वो? संतोषी मैडम, कुछ कहना है आपको? संतोषी मैडम है कि नहीं? यस, तो यहाँ सेशन समापन करें मैडम? अर्चना जी, सर चले गए ना? सेशन समापन करें मैडम? अनम्यूट करें आप। यस, ओके। ओके, तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ सेशन हम समापन करते हैं। मैडम, आपको कुछ कहना है? आपका भी नहीं हो रहा है अनम्यूट। वो भी नहीं हो रहा है, एक मिनट। आज अनम्यूट, ओके, या कर लीजिए। थैंक यू यस, सर, थैंक यू सो मच अनिल प्रजापति जी। बढ़िया सेशन आज के दिन। सभी लोगों को आनंद का, गुरु से आनंद एनर्जी, हैप्पी एनर्जी, सच्चिदानंद एनर्जी शेयर हो गया है। वो सभी लोग एक्सपीरियंस किया है। मैं तो एक्सपीरियंस किया हूँ। जो कोई एक्सपीरियंस किया है उसको हम सभी लोग एंटायर यूनिवर्स को शेयर करने से वो मल्टीप्लाई होगा। वही हम गुरु से सिखाया है। लेना लेना नहीं, देने का सीखा हुआ है हम गुरु से, प्रभु सर से। सो कुछ हम ले लिया तो इमीडिएटली उसको डबल मल्टीप्लाई करके शेयर करना है। वही अल्टीमेट है। हम यूनिवर्स को कुछ देना है, वो एक एक ही रहना है, हमारे से आनंद ही है। वही वो मेंशन करना है था मुझे। एंड सर भी डिवाइन लाइट डार्क रूम का वर्कशॉप, इंटेंस वर्कशॉप, इससे पहले बहुत सारे इंटेंस वर्कशॉप हुआ है। पहली बार एकत्वा प्लेटफॉर्म में डार्क रूम प्लस इंटेंस दो भी मिला के वेरी इफेक्टिव एडवांस लेवल में 11 डेज वर्कशॉप हो रहा है हैदराबाद में। सो भी लोग उसका एसेंस लेना है। गुरु के प्रेजेंस में, गुरु के आरा में हम ध्यान करने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सभी लोग यूटिलाइज कीजिए। एंड एवरी मंथ 5 डेज वर्कशॉप भी होते हैं। एंड सर मेंशन किया है ना, 2 से 12 जान तक 11 डेज इंटेंस एडवांस वर्कशॉप है। एंड 15 से 19 तक और एक वर्कशॉप हैदराबाद में है। ये वर्कशॉप्स एवरी मंथ हम 5 5 डेज होता है। वो सभी लोग यूटिलाइज करके आपका ज्ञान का प्रगति बढ़ाने का एक मौका है। एक यूनिवर्सल कॉल है आप सभी को। जो कोई पकड़ते हैं यूनिवर्स उसको पकड़ते हैं। ओके, विश यू ऑल बेस्ट एवरीवन। वी विल मीट। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया वर्कशॉप के लिए, तो जाना ही चाहिए। और बहुत अच्छा है सर का तो। और आपका भी है ना मैडम वहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? संगारेड्डी। संगारेड्डी में भी है, एक हैदराबाद में भी है, ऐसा है? यही संगारेड्डी में नियर, हैदराबाद के नियर संगारेड्डी है, उधर ही इंटेंस वर्कशॉप है। वेरी नाइस मैडम, सेकंड थैंक जान से 12 जान तक इंटेंस वर्कशॉप वही सेंटर में, एकत्वा सेंटर में हो रहा है। सो सभी लोग ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कीजिए, आपका ध्यान का प्रगति बढ़ाइए।
हम्म, आप ही फिर मैं कुछ भी बताए तो मैं आम खा के आपको टेस्ट बताने जैसा रहते, अपना आम आप ही खाइए इधर आके। यस मैडम, यस, सही बात है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। थैंक यू। यस। तो थैंक यू बोलो सर। मैम। यस, थैंक यू सो मच मैडम, संतोषी मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी मास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल प्रजापति सर को बहुत बहुत धन्यवाद एकत्व टीम को मौका देने के लिए। तो मास्टर्स, हमारी जो एकत्व टीम है इसमें 41 डेज का ऑनलाइन गुड़ाकेशा वर्कशॉप चलता है, जिसमें आनंद ब्रह्मानंद परमानंद की अवस्था हम पा सकते हैं। अपने जीवन को और आनंदमय कैसे करें इसमें सिखाया जाता है। इसमें सिखाया जाता है कि हमारी जो नींद है उस नींद को कम करके कैसे ध्यान में कन्वर्ट किया जाए, ये सिखाया जाता है। और इनर लाइट वर्कशॉप, इंटेंस वर्कशॉप, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप भी एकत्व टीम की ओर से चलाए जाते हैं। तो सभी लोग अवश्य इसका लाभ लेते हैं मास्टर्स। कुछ लिंक्स और नंबर्स हम इस ग्रुप में भेजेंगे। सभी इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मास्टर माइंड श्री कृष्णम जगतम वंदे, इन्होंने हमें इनवाइट किया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना मैडम, थैंक यू अर्चना जी। और प्रमोद सर को भी खूब खूब धन्यवाद, संतोषी मैडम को, और यहाँ सारे जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों को भी मेरा आदर से प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद। और यहाँ ये सेशन हम समापन करते हैं। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।